हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। आज हम इस सेशन में बात करेंगे और खासकर उन बच्चों के लिए ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जो अभी क्लास 10th का एग्ज़ाम लिखे हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो, और जिनका सपना है आईआईटी जेईई या नीट। दो ही चीज़ होता है, जब बच्चे साइंस लेते हैं तो उनका ड्रीम होता है या तो जेईई क्रैक करना या नीट को निकालना, क्रैक करना, मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनना, है ना। इसी कड़ी में मैंने एक सोचा कि ये ज़रूरी है बच्चों को बताना कि क्या हो रहा है इस देश में। शिक्षा जगत में शिक्षा माफिया हो गया है सब, और इतना गलत सलत दिखाता है कि आप भी परेशान हो जाएंगे। मैं प्रूफ के साथ, आपको भी लग रहा होगा कि सर आप तो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के ऑनर हैं, तो आप क्या पीछे ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का। तो देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ और आप खुद डिसीजन लेना कि क्या है, और इसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिएगा कि कौन सा कोचिंग बेहतर है और क्या है मेरे लिए सूटेबल है ना। सपने तो दिखाने के लिए सारे कोचिंग सपने दिखा रहे हैं कि मेरे यहाँ आके पढ़ लो, आईआईटी जेईई हो जाएगा, नीट निकल जाएगा, है ना। लेकिन सपने सच उन्हीं के होते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, उनका सपना सच होता है, और उसका क्रेडिट जो होता है वो इंस्टीट्यूट ले जाता है। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है, और एक इंस्टीट्यूट ले जाए तब तो बात समझ में भी आता है, चलो भाई उस इंस्टीट्यूट को पकड़ लिए। लेकिन यहाँ एक ही रैंक के लिए मारा मारी है, मत फुरावल है। समझ रहे हैं ना क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी तक तो सुनते आ रहे हैं कि रिजल्ट खरीदा जाता है। अब एक ही रिजल्ट को देखिएगा, एक दो दिन में पूरा न्यूज़पेपर में जो टॉप 1 से लेके 10 तक है, उन सब का आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये बच्चा किस इंस्टीट्यूट से रियली पढ़ा है, या पढ़ा है भी कि नहीं पढ़ा है, क्या है नहीं है। आज तक मुझे भी नहीं सही में समझ में आया कि अगर कोई टॉप रैंकर है वो किस इंस्टीट्यूट से रियली पढ़ा है, क्या सच्चाई है। मतलब सब पेपर में देखिए तो एक ही रैंक पे 1000 इंस्टीट्यूट दावा ठोक रहा है, और हद तो तब होता है कि एक इंस्टीट्यूट कोटा का है तो एक इंस्टीट्यूट पटना का है, वो दोनों दावा ठोक रहा है कि ये मेरे यहाँ से क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ा है। ये कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल। समझ में आ रही है बात। तो इसको ध्यान से देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। आपके करियर का सवाल है, क्योंकि आप कोचिंग तो ब्रांड पे ही चुनते हैं आज के डेट में, पढ़ाई लिखाई सारे 22, लेकिन चुनना है, ठीक है। तो चुनिए, देखिएगा इस वीडियो से, अगर कहीं समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कमी बेसी क्या है नहीं है, है ना। देखिए, ये एलन कैरियर इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है, ऑफिशियल फेसबुक पेज है। तो इसमें मैंने कोई नहीं, एकदम लाइव है। देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने लिखा है कि AIR 1 जो है कबीर चिल्लर, ये क्लासरूम कोर्स से ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 जेईई मेंस 2026 का जो रिजल्ट अभी आया है सेकेंड टर्म वाला, उसकी बात कर रहे हैं कि मेरे यहाँ से ये है। एलन वालों ने ये दावा ठोका है। अब देखो, एलन वालों ने ये बोल दिया कि ये मेरे यहाँ से, वो भी क्लासरूम प्रोग्राम। समझ में आ रहा है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासरूम प्रोग्राम एलन वाले ने दिखाया है ये। अब ये देखिए, ये एलन का हो गया। ये देखिए, अब ये विद्या मंदिर का देख लीजिए। मैंने अभी आपके सामने मतलब लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब विद्या मंदिर क्लासेस जो है, ये ऑफिशियल पेज है इनका, ठीक है। विद्या मंदिर का देख लीजिए, एकदम लाइव सब है, ठीक है। ये लाइव है। अब ये देखो, इन्होंने विद्या मंदिर क्लासेस देखो, इसी मोड में जाएंगे तो इन्होंने ये ऑल ओवर इंडिया रैंक में लाने वाला जो बच्चा है कबीर चिल्लर है, जो विद्या मंदिर बोल रहा है कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा है, ठीक है। इन्होंने साथ साथ लिख दिया है कि क्लास 8, 9th और 10th एंड 1 ईयर क्लास 11th क्लासरूम कोर्स, ठीक है। तो इतना साल अगर विद्या मंदिर में पढ़ा है तो एलन वाला फिर क्यों दावा ठोक रहा है कि वो मेरे यहाँ से पढ़ के यार रैंक लाया है?
समझ में आ रहा है बात। एक ही रैंकर जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो विद्या मंदिर भी बोल रहा है कि मेरे यहाँ से पढ़ा है। अभी आपने एलएन वाला को भी मैंने आपको दिखा दिया कि एलएन वाला बोल रहा है कि मेरे यहाँ से पढ़ा है। देखिए एलएन वाला बोल रहा है कि मेरे यहाँ से पढ़ा है। ये सब अभी तो रुक जाइए, थोड़ा देर में देखिए सब जो रैंक लाया है, एक एक रैंक पे 10 इंस्टीट्यूट 20 इंस्टीट्यूट दावा ठोकेंगे कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा है। कोई ये नहीं बताएगा कि कौन सा कोर्स किया है, क्या किया है उसने। पहला, अच्छा मान लो कि इसने आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, ठीक है, इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं है कि कौन सा कोर्स है आपके यहाँ से किया है, ये इन्होंने कुछ नहीं लिखा। चलो विद्या मंदिर कम से कम तो लिख दिया कि कहाँ कहाँ कैसे क्या है, नहीं है, इसने तो कुछ लिखा ही नहीं है कि 2 साल वाला कोर्स लिया है या क्या है, क्लासरूम कोर्स खाली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो नए बच्चे हैं, जो क्लास 11th की तैयारी, क्लास 12th की तैयारी के साथ साथ जेईई की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं, वो आंख बंद करके ब्लाइंडली कहीं एडमिशन मत लीजिए। अपना दिलो दिमाग को ज़रूर लगाइए, सोचिए कि मेरे लिए क्या सूटेबल होगा। ये सब रिजल्ट खरीदने वाले हैं, ये सब व्यापारी हैं। आप इस व्यापारी के फेर में फंस जाओगे। ऑल AIR रैंक 1 को देख के अब अगर कि कोई इंस्टीट्यूट चूज करते हैं तो कौन सा आप लेंगे एडमिशन। एक तरफ एलएन बोल रहा है कि मेरे यहाँ पढ़ रहा है, एक तरफ विद्या मंदिर बोल रहा है कि मेरे यहाँ पढ़ रहा है। कल के डेट में पानी पूरी PW वाला आ जाएगा कि मेरे यहाँ पढ़ रहा है। कहाँ, दोगों का तो मैंने प्रूफ दे दिया। सब उसको निकालने में हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है, कहाँ कहाँ और क्या कौन कौन दे रहा है, न्यूज़पेपर में आएगा, उस सब का डिटेल्स हम ला के काला चिट्ठा खोल के आपको दिखा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये है। दूसरा देखिए, और आपको हंसी भी आएगा, दूसरा और रिजल्ट में जो दिखा रहे हैं ये लोग, वो देखिए। अब हमको एक बात समझ में नहीं आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमको समझाइएगा, लिखिएगा कि कैसे ये पॉसिबल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो एलएन ने, और एक रिजल्ट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये बच्चा शुभम कुमार है जो AIR 6 लाया है। ऑल ओवर इंडिया रैंक इनका 6 है। शुभम कुमार जेईई मेन 2026। समझ में आ रहा है। ये साउंड म्यूट किया हुआ है, कुछ बोल रहा है। कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं किसी को यहाँ डिफेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए, शुभम कुमार जो हैं, एलएन ने लिख दिया कि ये मेरे यहाँ से एलएन क्लासरूम स्टूडेंट लिखा हुआ है। अब ये देखिए, एलएन क्लासरूम स्टूडेंट्स जो है, ये शुभम कुमार जो लिखा हुआ है, ये बच्चा जो है एलएन से पढ़ा है। अब देखिए, है ना। अब ये देखिए, एक जो है मेंटोर्स एड्यूसर्व जो है पटना में, ये कोचिंग है, बिहार लोकल कोचिंग है, मीन्स इसका और ब्रांच बिहार के बाहर नहीं है। तो मेंटर्स एड्यूसर्व ने क्या डाला है कि देखिए, अब ये जो शुभम कुमार है 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में इनके यहाँ पढ़ा है। बजाते इन्होंने ये जो नंबर होता है, एडमिट कार्ड वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, वो AIR 6 शुभम कुमार। अभी एलएन वाला भी था, यही बच्चा था। तो बिहार में ये टॉप किया है, लेकिन AIR क्या है, 6 है। शुभम कुमार देख लो, इस बच्चे को का फोटो देख लो, सारा चीज़ देख लो तुम लोग, ठीक है। ये मेंटर्स एड्यूसर्व जो है, ये फेसबुक पेज पे इन्होंने अपडेट अभी किया है। तो ये देख रहे हैं, क्लियर। आप बच्चे को पहचान लीजिए। और एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, एक बार फिर से एलएन वाला को दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, यही था अभी बच्चा, वो AIR 6 है, शुभम कुमार है, एलएन क्लासरूम स्टूडेंट्स है। ये वीडियो बना के दिया हुआ है, म्यूट किया हुआ है, देख रहे हैं ना। तो ये है। अब हमको ये बताइए कि ये बच्चा एलएन से पढ़ा है कि मेंटर्स एड्यूसर्व से पढ़ा है। मेंटर्स एड्यूसर्व ने तो 2 इयर्स प्रोग्राम में एक लिख दिया है कि ये मेरे यहाँ से पढ़ा है। कहाँ से ये बच्चा पढ़ा है? एक बार एलएन में पढ़ने जाता था और निकल के फिर मेंटर्स में चल जाता था पढ़ने के लिए। और मेंटर्स पटना में है और एलएन ये कोटा का है।
पटना में भी है, लेकिन ये तो नेचुरली है कि कोटा का ये शो कर रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका बताइएगा कमेंट्स करके। देखिए, जागरूकता ज़रूरी है, क्रिटिक्स होना ज़रूरी है, सच्चाई उजागर करने के लिए। अब मान लीजिए कि जो इनका जो पेट एनिमल होगा वो तो भौंकेगा ही ना। अगर मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, कुछ अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो आपको बता रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो इन लोग का जो पेट एनिमल होगा, ठीक है, जो सो कॉल्ड कोटा वाला कोचिंग जो बोलते हैं, जो आके सब जगह गंध मचाया हुआ है, रिजल्ट कुछ नहीं है ना। अब ये बार बार जो कोटा वाला कोचिंग एलेन है, ये कोटा को प्रमोट कर रहा है कि कोटा रिजल्ट देता है, यहाँ कोटा जो है रिजल्ट का नगरी है, ठीक है, यहाँ सपने पूरे होते हैं। तो तुम फालतू का ना फिर पटना में क्या कर रहे हो? पटना वाला बिहार वाले बच्चे को आप मूर्ख बना रहे हैं। इसका मतलब जब आप कोटा से ही रिजल्ट दिलवाते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ आपका अच्छा फैकल्टी है, यहाँ फैकल्टी नहीं है। अच्छा फैकल्टी आपने नहीं रखा है, मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बिहारियों को ठगा जा रहा है। यही ना है। अब कोटा को आप प्रमोट कर रहे हो, कोटा रिजल्ट का फैक्ट्री है, ये है वो है। अब बच्चे कोटा जाना बंद कर दिए, सुसाइड केस वगैरह आ गया तो गार्जियन वहाँ भेजना बच्चों को बंद कर दिया। तो आओ न ताओ 20 साल से ये लोग सोया हुआ था, कहीं ब्रांच बिहार में नहीं था। अब आओ न ताओ सब जगह बिहार में ब्रांच खोल रहा है एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या है कि आपका कोटा बंद हो रहा है, तो आप उसको प्रमोशन में लग गए हो, क्योंकि आपका नेटिव है, आपका बर्थ जो है वो कोटा में हुआ है, राजस्थान के आप लोग हैं, इसलिए बिहारियों को बदनाम कर रहे हैं। बिहारी रिजल्ट नहीं देता है, बिहार से रिजल्ट नहीं होता है, पटना से रिजल्ट नहीं होता है। आप कोटा को खाली प्रमोट कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो बिहारियों से, यूपी से। ये सब ज़्यादा बच्चे जो मेहनती होते हैं सब ये लोग जाके पढ़ रहे हैं। अब आप कोटा कर रहे हो तो पटना वाला इंस्टीट्यूट दरभंगा जहाँ भी खोले हो बिहार में बंद कर दो ना यार। काहे के लिए ठग रहे हो? जब आपको कोटा से ही रिजल्ट देना है, जैसा कि आप बोलते हैं कि कोटा रिजल्ट की नगरी है, तो पटना क्या है? इसका मतलब पटना से कोई रिजल्ट नहीं होता है आपका। तो ये सब बकवास की बातें हैं, बच्चों का माइंड वॉश कर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं गार्जियन पेरेंट्स और ये तमाम जो बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा। ये इस चीज़ के लिए उनको खुद डिसीजन लेना होगा कि सही बात क्या है। बच्चों को क्या एक एडवर्टीजमेंट के द्वारा जो दिया हुआ अखबार में एडवर्टीजमेंट आता है उसके चलते बच्चों को हम वहाँ डाल दें? बेशक वो वहाँ जाके पढ़ना पसंद करे या ना करे, बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा है लेकिन उसको ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या ये बात सही है? अरे अगर वो उसको म्यूजिक में दिलचस्पी है, क्रिकेट में दिलचस्पी है, उसी फील्ड में लगाइए। IITN तो बहुत हो जाएगा। के गो IITN के नाम आप लोग जानते हैं? देश में के गो IITN है जिसका आप नाम जान रहे हैं अभी फिलहाल में? एको को नहीं। संगीत में अच्छा कर लेगा अगर बच्चा संगीत में है ना। अगर वो मोहम्मद रफ़ी का 2% अगर कॉपी कर लिया तो उसका एक नाम हो जाएगा। आज देखो सोनू निगम को कौन नहीं जान रहा है? जान रहा है ना। तो वही चीज़ कर रहे हैं कि जिस बच्चे को जिस चीज़ में हॉबी है उसी में गार्जियन को थोपना चाहिए, उसी में गार्जियन को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये फालतू, और एलेन में ये रिजल्ट हो गया, फलना तुम्हारी फुफेरी बहन, फुफेरा भाई, ममेरा भाई ये किया, IITN है तो तुम भी यही करो, उसने यहाँ से पढ़ाई किया तो तुम भी वहीं कोटा चल जाओ। बच्चा को मन वही सुसाइड कर लेता है जाके। तो ये सब चीज़ जो है आज के डेट में गार्जियन को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, है ना। कि पहले वाला गुरुकुल नहीं हो रहा है। जो इंस्टीट्यूट बोलता था वो सही मन से बोलता था। अब क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है। अभी PW ने, पानीपुरी वाला ने IPO ला दिया। अब उसको तो प्रेशर रहेगा ना भाई कि बिजनेस कैसे हमको ग्रो करना है। इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है तो वो तो इधर उधर रिजल्ट खरीदेगा, रिजल्ट को गलत सलत इधर उधर करेगा ही। उसका PR टीम है ना। आप अगर अगेंस्ट बोलिएगा, ठीक है, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा। है तो रुक जाए, ये क्या मतलब है भाई? ऐसे कहीं होता है क्या? सच्चाई सुनने का आदत बनाना चाहिए, है ना।
तो खैर ठीक है, बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों से और पेरेंट्स से कि आप ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट में मत डाल दीजिए, प्रचार के भरोसे आप इंस्टीट्यूट में मत डालिए। बच्चों को वही सब्जेक्ट चूज करने दीजिए जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और भीड़ भाड़ वाला में जाके फंसने से अच्छा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट चुनिए जिसमें कम बच्चा हो, जहां सीखना है, बोलने की आज़ादी हो, प्रश्न पूछने की आज़ादी हो, फाउंडेशन उसका मजबूत कर दिया जाए। और ये सब कहीं और नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में होता है। आप जानते हैं कि मैं मतलब पटना में ही मेरा इंस्टीट्यूट का लगभग 11 साल पूरा हो गया, और मैं 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में, मैथ पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे अनुभव को समझ सकते हैं, है ना। तो आप एक बार विजिट कीजिए। अभी 11th का चल रहा है एडमिशन, 12th का एडमिशन चल रहा है। आइए, IIT JEE के लिए आइए, 11th के लिए आइए, 12th के लिए आइए, 9th 10th के लिए आइए, किसी भी क्लास के लिए आप आइए, निराश नहीं होके जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारा चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस जरूर ज्वाइन, सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।